आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जस्टिस हिंदी में, जहां हम सुनाते हैं भारत के उन गुमनाम नायकों की कहानियां जो इतिहास के पन्नों में तो हैं पर हमारे जहन से कहीं खोती जा रही हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी शासक की कहानी जिसने न सिर्फ पर्दा तोड़ा बल्कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर इतिहास की धारा ही बदल दी। साल था 1206 ईस्वी, जब चंगेज खां की सेनाएं एशिया में तबाही मचा रही थीं। दिल्ली में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुमिश के घर एक बेटी का जन्म हुआ, रजिया बिन्त इल्तुमिश। उस दौर में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ और दिल्ली सल्तनत संगठित रूप ले रही थी। इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज जुज़जानी लिखते हैं, इल्तुमिश और न्यायप्रिय सुल्तान कोई नहीं था। उसने अपनी बेटी रजिया को राजकाज की कला सिखाई और जनता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। एक दिन वृद्ध इल्तुमिश ने अपने दरबार में कहा, मेरे बेटे एक दिन अय्यासी में डूबे हुए हैं, पर मेरी बेटी रजिया उनमें सबसे सक्षम है। उस समय यह कल्पना से परे था कि कोई महिला सिंहासन भी संभाल सकती है, मगर इल्तुमिश ने लिखित रूप से रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यह इतिहास का पहला मौका था जब दिल्ली की गद्दी पर एक महिला का नाम आया। इल्तुमिश की मौत के बाद दरबारियों ने रजिया की बजाय उसके सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन शासन छोड़कर अय्यासी में डूब गया। उसकी मां शाह तुर्कन ने सत्या ली और हरम में अपने शत्रुओं को मरवाना शुरू कर दिया। इतिहासकार अब्राहम इराली लिखते हैं, शाह तुर्कन की निर्दयता से दिल्ली में अराजकता फैल गई और देश भर में विद्रोह भड़कने लगा। तो जनता ने रजिया की आवाज़ सुनी। महल की खिड़की से उसने दुपट्टा लहराया और कहा, मैं माँ माहिम की बेटी हूँ, मुझे ही उनका उत्तराधिकारी चुना गया था। कुछ समय के लिए मुझे गद्दी दीजिए, अगर मैं असफल रहूं तो किसी और को सौंप दीजिए। जनता ने रजिया का साथ दिया और नवंबर 1236 में दिल्ली की गद्दी मिली भारत की पहली महिला सुल्तान को। रजिया ने पर्दा छोड़ दिया, खुले दरबार में बैठी, फैसले लिए, सेना का नेतृत्व किया, न्याय प्रणाली को सुधारा। उनके शासन काल में सिक्कों पर खुदवाया गया, अल सुल्तान रजिया बिन्त इल्तुमिश। ये केवल नाम नहीं था बल्कि उस युग के पुरुष प्रधान समाज को खुली चुनौती भी थी। लेकिन सत्ता के गलियारों में षड्यंत्रों की साजिशें बढ़ती गईं। कुछ अमीर उसकी स्वतंत्रता से असहज थे। लाहौर के गवर्नर ने बगावत की, फिर मलिक अल्तुनिया से संघर्ष हुआ। इतिहासकार यहा सरहिंदी लिखते हैं, रजिया और अल्तुनिया दोनों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं इब्न बतूता के अनुसार कैथल के एक किसान ने उनके गहनों के लालच में उनकी हत्या कर दी। रजिया ने केवल 3 वर्ष और 6 दिन शासन किया, पर उनका प्रभाव सैकड़ों वर्षों तक कायम रहा। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आज भी उनकी मजार है, जहां हवा का हर झोंका कहता है, नेतृत्व लिंग से नहीं योग्यता से तय होता है। इतिहासकार जुज़जानी ने लिखा है कि रजिया सुल्तान के पास एक आदर्श शासक के सारे गुण थे, बस उनका एक ही दोष था कि वह पुरुष नहीं थी। रजिया सुल्ताना ने ताज मांगा नहीं था, उन्होंने अपने हक का ताज खुद हासिल किया। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो न्याय, समानता और साहस की प्रतीक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गुमनाम नायकों की कहानी जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।